श्री हरि। विदुर नीति हिंदी अनुवाद सहित पहला अध्याय। वैशंपायन उवाच। द्वास्थं प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरद्रष्टुमिच्छामि तमीहानय माचिरम्। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूं, उन्हें यहां शीघ्र बुला लाओ। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः छत्तारं प्रवीतम् ईश्वरस्त्वा महाराजो महाप्राज्ञ दिदृक्षति। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीद धृतराष्ट्राय द्वास्थ मां प्रतिवेदय। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वास्थ उवाच। विदुरो अय मनु प्राप्तु राजेन्द्र तौ शासनात् द्रष्टुमिच्छति ते पादौ किम करोतु प्रसादि माम्। द्वारपाल के महल में अंदर आने पर उसने जाकर महाराज धृतराष्ट्र से कहा, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र उवाच। प्रवेशय महाप्राज्ञं विदुरं दीर्घदर्शिनम् अहं हि विदुरस्यायास्य न कल्पो जातु दर्शने। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वास्थ उवाच। प्रविशान्तः पुरं छत्तर महाराजस्य धीमतः न हि ते दर्शने अकल्पो जातु राजा ब्रविद्धि माम्। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। वैशंपायन उवाच। ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम् अब्रवीतं प्राञ्जलिर्वाक्यं चिंतयानं नराधिपम्। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, विदुरो अहं महाप्राज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यम मस्मी प्रसादि माम। महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे कहने करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। संजयो विदुरो प्राज्यो गर्हयित्वा च मां गतः अजातशत्रो स्ववाक्यं सभा मध्ये स वक्ष्यति।
धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया तन्ने दहति गात्राणि तदकारसीत् प्रजागरम। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनु पश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हि नास्ता धर्मार्थ कुशलो ह्ययसि। विदुर ने कहा, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूं। मेरे लिए जो कल्याण की बात है समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। यतः प्राप्तम संजय पांडवेभ्यो न मे यथा वन मनसः प्रशांति सर्वेन्द्रियाण्य प्रकृतिं गतानि किं वक्ष्यति इत्येव मे अद्य प्रचिंता। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर उवाच, अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनम् हतस्वं कामिनं चोरमा विसन्ति प्रजागराः। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। यहाँ बहुत ही सुंदर बात जो है विदुर ने कहा, 4 बातें उन्होंने बताया। जिसका बलवान शक्तिशाली किसी पुरुष से, व्यक्ति से विरोध हो गया हो, संघर्ष हो गया हो, शत्रुता हो गई हो, उस साधनहीन मनुष्य जो दुर्बल है, जिसका सब कुछ छीन लिया गया है, उसके अधिकार में कोई चीज नहीं है, उसको और कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। कामी, चोर और जिसका दुर्बल मनुष्य का, साधनहीन मनुष्य का सब कुछ जिसका छीन लिया गया है उसका, और जो बलवान के साथ शत्रुता कर लिया है, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों को रात्रि में नींद नहीं आती। आगे कहते हैं, कश्चिदेतैर्महादूषर्ण स्पृष्टो असि नराधिप कश्चित् परवित्तेषु वृधन्यन्न परितप्यसे। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मानो अधिकतर लोभ के कारण कष्ट पाते हैं। धृतराष्ट्रवाच, श्रोतुमिच्छामि ते धर्मं परं न श्रेयसं वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे हि त्वमेकं प्राज्ञ संपतः। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्म युक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुरवाच, राजा लक्षण संपन्न स्त्रैलोक्यस्याधीपो भवेत् प्रेष्यस्ते प्रेषित चैव
धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपकी आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। विपरीतरश्च त्वं भागधेन सम्मतः अर्चिसां प्रक्षयाश्चैव धर्मात्मा धर्म को विदः। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके। इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। यहाँ समझने वाली बात है कि धृतराष्ट्र जो है धर्म का जानकार और धर्मात्मा था, फिर भी लोभ और मोह के फंदे में फंसकर उसने युधिष्ठिर को उनका जो अधिकार था राज्य का वह नहीं दिया। आगे कहते हैं, आनृशंस्यादनु क्रोशात् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् त्वयि संप्रक्षं बहुनं क्लेशांसीति तितिक्षते। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है, दया धर्म सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। जिस व्यक्ति में क्रूरता का अभाव, दया धर्म सत्य तथा पराक्रम होता है, वे आपस में और जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं उनमें वो श्रद्धा रखते हैं, सम्मान करते हैं। इसी कारण वह कभी कभी बहुत सारे अनचाहे क्लेशों को भी मौन होकर, शांत होकर, चुपचाप होकर सहते हैं। ऐसा विदुर ने कहा। आगे कहते हैं, दुर्योधने सौबले च कर्णे दुशासने तथा एते स्वैश्वर्य माधाय कथम तम भूति नीच छसी। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। अर्थात जो अयोग्य व्यक्ति है वह राज्य का सही प्रकार से संचालन नहीं कर सकता। आत्मज्ञानम समारंभस्ति तिक्षा धर्म नित्या यमर्थान्नापकर्षयन्ति स वै पंडित उच्यते। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। पंडित कौन है? कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। सबसे बड़ा जो आज का हमारे समाज का आडंबर और पाखंडपूर्ण शिक्षा है, उसमें स्वयं का ज्ञान लोगों को नहीं होता। और पहला लक्षण बताते हैं कि स्वयं का ज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, दूसरा उद्योगी होना, तीसरा दुख सहने की शक्ति और चौथा धर्म में स्थिरता। धर्म अर्थात जो हमारे सद्गुण है, जो हमारी आत्मा का साधन है, जो धर्मात्मा बनाने का साधन है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। मनुस्मृति ने जैसा कहा है कि धर्म में, धर्म जो सद्गुण 10 गुण है, उन गुणों को जिसने धारण कर लिया है, जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, अर्थात पुरुषार्थ जो करने में कभी किसी भी प्रकार से आलस्य नहीं करता, वही पंडित कहलाता है। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धदानम एतत् पंडित लक्षणम। आगे कहते हैं
जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण है। अच्छे कर्मों का सेवन करना मतलब जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मानव जगत के लिए और प्रत्येक प्राणी के लिए लाभप्रद, शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद और आनंद का साधन और आनंद का मार्ग, आनंद का, सद्गुण का और सात्विकता का, सदाचार का मार्ग है, उसे प्रशस्त करता है, ऐसे कर्म करता है। और बुरे कर्मों से जो कष्ट देने वाले हैं, अशांति और दुख और क्लेश को फैलाने वाले हैं, जो समाचार में अनाचार, अत्याचार, शोषण को फैलाने वाले हैं, ऐसे कर्मों से सदा दूर रहता है। और साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, आस्तिक कहने का मतलब हुआ जो आस्थावान है, अपने सत्य और अपनी आत्मा की, अपने धर्म की, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों में श्रद्धा रखता है, जिसकी स्वयं में श्रद्धा है, उसके वे सद्गुण ही उसके पंडित होने के लक्षण है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ही स्तंभो मान्य मानिता यमार्थ नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। अर्थात जो अपने मन वचन कर्म से कभी भी उद्विग्न, क्रोधित, बहुत ज्यादा हर्ष, बहुत ज्यादा घमंड और गर्व, ज्यादा लज्जा, उदंडता और अपने आप को बहुत ज्यादा पूज्य समझना, ये भाव जो पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते हैं, अर्थात जो इन भावों को नियंत्रित करके रखता है, वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। यहाँ समझने वाली बात बताई जा रही है कि आपका जो कार्य है, आपकी जो योजना है, वह आप तक सीमित रहे, वह आपसे बाहर न जाए और किसी को न पता चले। यदि वो जान जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान खड़ी करे। इसलिए आप अपने कार्य को जो करना चाहते हैं उसे गुप्त रूप से करिए, और जब पूर्ण हो जाए तब लोग उसके बारे में जाने। ऐसे व्यक्ति और ऐसा कार्य करने वाले लोगों को पंडित कहा जाता है। यस्य कृत्यम न विध्यनन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जो अपने कार्य में किसी प्रकार का बहाना नहीं करता, यह नहीं कहता कि आज बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, या भयभीत हो गया, या किसी से राग हो गया, प्रेम हो गया, उस प्रेम और मोह के कारण अपने कर्म, अपने नियमित दिनचर्या को नहीं करता, संपत्ति अथवा दरिद्रता कारण बता के अपने को दीनहीन समझता है। एक जो विघ्न है, इन विघ्नों को जिसने कार्य में नहीं लगाया, अर्थात अपने कार्य से दूर रखा, वही पंडित कहलाता है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थ वृणीते यह स वै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोगों को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। यथा शक्ति चिकीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते
न किंचिदवमन्यन्ते नरा पंडित बुद्धियः। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। क्षिप्रम बीजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्। ना संपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं करता है। उसका यह स्वाभाविक पंडित की मुख्य पहचान है। ना प्राप्यम भेवाक्षन्ति नष्टम नेच्छन्ति सोचितुम आपत्सु च न मोहयन्ति नरा पंडित बुद्धयः। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जिनके पास पंडितों के समान बुद्धि है वह कभी भी दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते और जो वस्तु खो गई है उस वस्तु के बारे में कभी भी शोक नहीं करते और विपत्ति के आने पर भी किसी प्रकार से वो भयभीत और घबराते परेशान नहीं होते। निश्चित्य यह प्रक्रमते नान्त वशी कर्मणः अबध्य कालो बस्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को बस में रखता है, वही पंडित कहलाता है। आर्य कर्मणि रजयन्ति भूत कर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यश्रयन्ति पंडिता भारत सभ। भारत कुल भूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। न हृष्यत्तात्मा सम्मानेन अवमानेन तप्यते गांगो हद इवाक्षोभ्यो यह सह पंडित उच्यते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते, अनादर से संतप्त नहीं होते तथा गंगा जी के कुंडल के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला है, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला है तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवृत्तिवाक् चित्रकथौ उह्वानं प्रतिभानुवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। श्रुतं प्रज्ञानोज्ञ यस्य प्रज्ञा च श्रुतानुगा अस्मिन् नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत स। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। अश्रुत्रश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थास्य कर्मणा तैपुशूर मूढ़
इत्युच्यते बुधय। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। समर्थयम यह परित्यज्य परार्थ मनुतिष्ठति मिथ्या चरित्र मित्रार्थे यस्य मूढ़ स उच्यते। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। अकामान कामयति यः कामयानान् परित्यजेत् बलवंतम च यो दृष्टि तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो न चाहने वाले को चाहता है और जो चाहने वाले को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचार भते दुष्टम तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। संसार्यते कृत्यानि सर्वत्र बीची कृत्सते चीरं करोति क्षिप्रार्थे समूढ़ो भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है वह मूढ़ है। श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति सोहृन्न मित्रम न लभते तमारहोर मूढ़ चेतसम। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृदय मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यस्य क्रुद्ध यत्नय नीशान च मूढ़तमो नरः। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है। आत्मनो बलम ज्याय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यमी छनन्यस्य कान्न मूढ़ो बुद्धिरिहोच्यते। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। अशिष्यम शास्ति यो राजन यस्य शून्यमुपासते कदर्य भजते यस्य तमाहर मूढ़ चेतसम। राजन जो अनधिकारी को उपदेश देता है और शून्यता की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अर्थ महान तमासाद्य विद्या मैश्वर्यमेवा विचरत्य समुन्नतो यह स पंडित उच्यते। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इखलाकर नहीं चलता वह पंडित कहलाता है। एकः संपन्नमवाति वस्ते वासस्य शोभनम यो संभिभज्य भृत्येभ्यः को संसतरस्ततः। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और
अच्छा अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजन भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। एकम हन्यान्य वाहन्याधि शूर मुक्तो धनुष्मता बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्यादराष्ट्र स्वराजकम। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान कितना खतरनाक होता है। एकया विनिश्चित्यम त्रिश्चतुर्भिर्वसे कुरु पंच जित्वा विदित्वा सप्त हित्वा सुखी भव। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, 4 साम दान भेद दंड से, 3 शत्रु मित्र तथा उदासीन को बस में कीजिए, 5 इंद्रियों को जीतकर, 6 संधि विग्रह यान आसन विधि भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर, तथा 7 स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। एकम विसरसो हंति शस्त्रेण कस बध्यते सराष्ट्र सप्रज हंति राजान मंत्र विप्लव। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अर्थात जब गुप्त बातें हैं यदि आपके शत्रु को पता चल जाती हैं तो उससे आप सभी राज्य के प्रजा का सभी का नाश होता है। अगला भाग जो है अगले वीडियो में लाएंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।